अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जी कांस्टेंट्स। हम इसमें कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगेन एक बार देखेंगे कि कांस्टेंट क्या चीज होती है, कांस्टेंट्स की टाइप्स क्या हैं और कौन कौन सी टाइप है, मींस की इंटीजर कांस्टेंट कौन से हैं, रियल टाइप कांस्टेंट कौन से होते हैं और करेक्टेड टाइप कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं कि जी कांस्टेंट जो होता है एक फिक्स वैल्यू को कहा जाता है। अ फिक्स वैल्यू दैट is not changed throughout the process, throughout the program। उसको जब चेंज नहीं होगी तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है। हमारे पास कांस्टेंट की कुछ टाइप्स हैं, उनमें से सबसे पहली जो है वो है इंटीजर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, इंटीजर कांस्टेंट ये होता है कि जैसे कि हमारा इंटीजर नंबर का एक सेट होता है। इंटीजर नंबर का सेट क्या होता है कि जिसमें पॉइंट की वैल्यू शामिल नहीं होती। उसमें +4 कर लें आप, -4 कर लें, +7 है सपोज, -2100 है, ऐसी कोई वैल्यू के जिसके अंदर पॉइंट ना हो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। सिंपल, आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इंटीजर सेट के अंदर हमारे पास 0 से लेकर +-1, +-2 एंड +-3 एंड सो ऑन, दुनिया का हर नंबर हो सकता है, लेकिन उसमें पॉइंट वाली वैल्यू, डेसिमल वाली वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू शामिल नहीं होनी चाहिए। That number, that constant is called as integer constant। मीन्स कि जब हम वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यूज असाइन किया करेंगे उसको हम कांस्टेंट कहते हैं और वो कांस्टेंट इन्हीं में से कोई होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास रियल टाइप कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट्स। स्टूडेंट्स, रियल कांस्टेंट्स जो होते हैं बेसिकली ये वो वाले कांस्टेंट्स हैं जिसमें दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है। बिकॉज ऑफ जो रियल नंबर होता है वो आपका बनता है जी मिलकर रैशनल और इररेशनल नंबर से। क्यू रैशनल एंड क्यू डैश स्टैंड्स फॉर इररेशनल नंबर। इन दोनों नंबर से मिलाकर हमारे पास जो एक नंबर बनता है हम उसको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में दुनिया का हर नंबर होता है, उसमें पॉइंट वाली वैल्यू भी शामिल हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1.5 वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो। मीन टू से दैट के स्टूडेंट इसके अंदर दुनिया का हर नंबर, चाहे वो पॉइंट के साथ है चाहे वो पॉइंट के बगैर है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है, पॉइंट के साथ या पॉइंट के बगैर है, आप इन सब की बात करें तो इस तरह के कांस्टेंट को हम रियल कांस्टेंट कहते हैं। इसको जब हम टाइप दिया करेंगे तो इसकी एक डिफरेंट टाइप होगी, जबकि अगर हम इसको एक कांस्टेंट को इंटीजर टाइप का बनाना चाहेंगे तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप की कोई टाइप जो है वो मेंशन करेंगे। वो क्या सिंटैक्स होगा इंशाल्लाह वो जानेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल नेक्स्ट है जी हमारे पास करैक्टर कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, जो करैक्टर कांस्टेंट होता है याद रखिएगा कि इसके अंदर जस्ट सिंबल्स अलाउड होंगे। सिंबल्स अलाउड होंगे मींस के हमारे पास इसमें एक वक्त में जस्ट एक करैक्टर की इनपुट दी जाएगी। करैक्टर कांस्टेंट एक ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो कि अपॉस्ट्रोफी के साइन के साथ लिखे जाते हैं और उसमें एक ही करैक्टर लिखा जाता है और वो एक करैक्टर आपका कोई भी हो सकता है। वो चाहे एक सिंबल हो जाए, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो जाए या फिर वो अल्फाबेटिकल हो जाए। हमने पढ़ा था कि हमारे डाटा की 3 टाइप्स हैं। वो 3 टाइप कौन सी है? अल्फाबेटिकल ABC, न्यूमेरिक 0 to 10, 0 to 9 सॉरी, और आपके स्पेशल सिंबल जिसमें ब्रैकेट्स वगैरह आती हैं। इन तीनों में से आप कुछ भी, सपोज कर लें आपने A लिख लिया या फिर आपने 7 लिख दिया या फिर आपने माइनस लिख दिया या फिर आपने पॉजिटिव लिख दिया, तो ये सारे बेसिकली इस तरह के जो करैक्टर्स होंगे जो सिंगल अपॉस्ट्रोफी के अंदर लिखे जाएंगे, यानी कि सिंगल कोट के अंदर लिखे जाएंगे, उनको स्टूडेंट्स करैक्टर टाइप के कांस्टेंट्स कहा जाता है। ये बेसिकली हमारा जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स के कांस्टेंट्स हैं और इसी से बेसिकली हम अपने प्रोग्राम्स को आगे कंटिन्यू भी करेंगे। इसके साथ हमारे पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई एक्टिविटी जो है वो उसमें कह रहा जी कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज। इन वैल्यूज के लिए जो है वो आप क्या करें कि बताएं इनमें से कौन सी जो है वो एक कांस्टेंट है और किस टाइप का है। जैसे कि सबसे पहला 12 है तो वो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। नेक्स्ट जो है 1.2, उसमें क्योंकि पॉइंट की वैल्यू आ गई है तो वो है हमारे पास रियल टाइप का कांस्टेंट। उससे अगले में अपॉस्ट्रोफी है और साथ में स्टेरिक है, तो उसके लिए कौन सा होगा जी हमारे पास ये करैक्टर टाइप का कांस्टेंट है। इसी तरह से -21 वो भी एक आपका है इंटीजर, क्योंकि पॉजिटिव हो या नेगेटिव लेकिन पॉइंट तो नहीं है ना कम से कम, तो इंटीजर टाइप का है। 32.7 क्योंकि उसमें पॉइंट आ गया है तो ये फ्लोट टाइप का। नेक्स्ट वाला जी है आपका चार्ट यानी कि करैक्टर टाइप का। उससे अगला है -12.3 क्योंकि ये इसमें माइनस तो है लेकिन साथ में पॉइंट भी है, सो दैट्स व्हाई दैट इज अ रियल कांस्टेंट। तो उसके बाद है जी 41, ये एक इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है। उसके बाद है 40.0, चाहे 40 एक पूरा इंटीजर नंबर है लेकिन पॉइंट के साथ
जीरो लेकर आया है तो इसलिए ये रियल टाइप का होगा। और लास्ट पे आ गया आपका करेक्टर कांस्टेंट, क्योंकि वो सिंगल कोट के साथ एक करेक्टर वाली स्लैश है। ये था स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।